आखिरकार मैत्री ने पता लगा ही लिया कि नंदीश क्यों परेशान है। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल मैत्री के एपिसोड में आप देखेंगे जब नंदीश मैत्री के हाथ से कोरियर को छीन कर अपने कमरे में ले जाता है, तब मैत्री को ये देखकर हैरानी होती है कि आखिरकार नंदीश ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। नंदीश अपने कमरे में जाकर जब उस कोरियर को खोलकर देखता है तो उसके अंदर नंदीश के फोटो होते हैं जिसमें वो बेहोश पड़ा हुआ होता है। ये देखकर नंदीश घबरा जाता है। तभी उस आदमी का कॉल नंदीश के पास आता है जिसमें वो आदमी नंदीश को काम करने के लिए बुलाता है। नंदीश आने से मना करता है। तभी वो आदमी नंदीश को ये कहकर डराता है कि तू ऐसे नहीं मानेगा। तभी दोबारा से दरवाजे पर घंटी बजती है। नंदीश भागा हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है। नंदीश इतनी तेजी से आता है कि मैत्री को भी साइड से धक्का मार देता है। मैत्री नंदीश की तरफ देखती रह जाती है कि आखिरकार नंदीश इतनी तेजी से कहाँ जा रहा है। तभी दरवाजा खोलने पर नंदीश को एक और कोरियर मिलता है। नंदीश उसे अपने कमरे में ले जाकर देख ही रहा होता है। वहीं पर पीछे पीछे मैत्री और नंदीश के भाई बहन पहुंच जाते हैं कि आखिरकार इस कोरियर में है क्या। नंदीश को मजबूरी में आकर डरते हुए उस कोरियर को खोलकर दिखाना पड़ता है, लेकिन उसमें कुछ कलर्स होते हैं। ये देखकर नंदीश की जान में जान आती है। उसके बाद मैत्री नंदीश से उसकी परेशानी का कारण जानने की कोशिश करती है, लेकिन नंदीश मैत्री को ये कहकर निकल जाता है कि वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा है। मैत्री को नंदीश की बातों पर यकीन नहीं होता, इसीलिए मैत्री छुपकर नंदीश का पीछा करती है। जहाँ पर मैत्री देखती है नंदीश किसी आदमियों से मिलकर कुछ सामान ले रहा है। उसके बाद वो ऑटो में बैठकर कहीं घने जंगल में पहुँच जाता है। मैत्री भी नंदीश का पीछा करते करते वहीं पर पहुंच जाती है। मैत्री हर्ष को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उनका कॉल नहीं लग पाता। नंदीश उन आदमियों के पास पहुंचकर उनका सामान लौटा देता है। उसके बाद वो नंदीश को डराकर ये कहते हैं कि अब हमारा सामान अगली बार कब तक लेकर आओगे। नंदीश उनका काम करने के लिए मना कर देता है, इसीलिए वो नंदीश को मारने की कोशिश करते हैं। तभी मैत्री पत्थर उठाकर उन आदमियों के सर पर मार देती है। नंदीश को उन लोगों से बचा लेती है। उसके बाद मैत्री नंदीश को गले लगाकर रोने लगती है, लेकिन नंदीश बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाता है। मैत्री नंदीश को ढूंढते रह जाती है, लेकिन मैत्री को नंदीश का कहीं पर भी पता नहीं चल पाता। मैत्री घर आकर सभी परिवार वालों को नंदीश की सारी बातें बताती है। हर्ष को भी इस बात का एहसास होता है कि उस दिन मैंने तुम्हारी बात को मान लिया होता। तभी मैत्री के घर पर कोई आदमी छुपकर उन्हें देख रहा होता है। मैत्री उसे देख लेती है और उसको पकड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो उनके हाथ से निकलकर भाग जाता है। मैत्री को एक चूड़ी भी दिखाई देती है। देखना ये होगा कि आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।